नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अजावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 224 पृष्ठ 430। किं किंचनातितक्कम् अपूर्णभव कामिणोध देहेवी संगम तिजिणवरिंदा अपडिकम मत्तमोदिठा। गाथा पर चर्चा अपनी हो गई थी, उपसंहार करना है, फिर अगली गाथा लेंगे। जिणवरिंदा जिनेन्द्र परमात्माओं के साक्षी में जो देखा वह क्या देखा? मुनि धर्म का स्वरूप कि पहला उसके गुण है कि अपुनर्भव कामिणो, जो भी दीक्षा लेते हैं वो अपुनर्भव की कामना से लेते हैं, दूसरा जन्म लेना ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ते, ऐसा विकल्प नहीं रखते। इसी भाव से मोक्ष जाने का उग्र पुरुषार्थी जीव ही होते। वन थिंग। दूसरा कि देहे भी संगमति, देह में जो संग बुद्धि है, परिग्रह बुद्धि है, कितनी? किम और किंचन, क्या कोई विकल्प करना या किंचन थोड़े बहुत मोल भाव करना? कुछ नहीं, रंच मात्र भी नहीं। और साथ ही अपडिकम्मत्तमुद्दिठा, जो अप्रतिकर्मत्व के लिए उद्देश्य लेके चले हैं, जिनका लक्ष्य ही अप्रतिकर्मत्व है, प्रतिकर्म करना उनका लक्ष्य ही नहीं है। शरीर के प्रति रंच मात्र भी मोह रखना, रंच मात्र भी उसके प्रति विकल्प रखना, ये उनका लक्ष्य ही नहीं। ख्याल में ऐसा विश्लेषण अपना इस गाथा के हर शब्द पर पर्याप्त चला। अब जो गाथा ले रहे हैं हम 225वीं, इसमें कई चीजें बहुत विशेष है। कहा कुछ और गया है कुछ और। सबसे बड़ी समस्या ये, क्योंकि कुंद कुंद जिस फ्लो में बात कर रहे हैं उस फ्लो को और लोग नहीं पकड़ पा रहे। कुंद कुंद की फ्लो तो क्लियर है, लेकिन सबको वो क्लियर नहीं हो रही। उनके मन में कुछ और पक्ष बसा हुआ है। आज मैं खोलना चाहता हूं वो पक्ष क्या है, क्यों ये कंफ्यूजन हो रहे। आप यदि जयसेनाचार्य की टीका पढ़ेंगे इस 225 गाथा के बाद, तो वो सारे रहस्य आपको खुल जाएंगे कि सारा कंफ्यूजन क्यों है। वो कंफ्यूजन है कि ये जो उपकरण आदि की बात कर रहे हैं, इन उपकरण आदि में वो श्वेतांबर आमनाय वालों ने जितने उपकरण के नाम पे ले रखे थे, स्त्री मुक्ति तक, समस्त्र मुक्ति तक, ये वो जितनी चीजें मान रखी थी, उन सबका निराकरण इनने लक्ष्य समझ लिया। जबकि कुंद कुंद उनके निराकरण के लिए नहीं बोल रहे थे, उनका विकल्प ही नहीं था। वो समो शरण में जहां से आए और जहां से बात बोल रहे, वहां श्वेतांबर थे ही नहीं। एक बात बताओ,
अन्य सब ग्रंथों में शिथिलाचार्य के लिए कुंद ने निंदा की, कठोर शब्द बोले, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आता, प्रवचन सार में क्यों नहीं? इसमें कुछ नहीं बोला। वो वहां जहां से आए वहां कुछ उंगली उठाने लायक था ही नहीं भाई। ये तो सब गड़बड़ियां यहां की थी ना, वहां था ही नहीं। वो वहां की चीजें लिख रहे हैं और आप यहां से तुलना कर रहे हैं। उपधि या उपकरण की जो बात है क्या है वास्तव में, मैंने आपको अभी तक एक बताई, इसमें वो 4 बताते हैं। समझना पड़ेगा कि उन 4 में से उपकरण कौन सा है। पता चलेगा कि चारों उपकरण नहीं रहेंगे और बल्कि चारों प्रतीक रहेंगे एक उपकरण के। अभी देखिए आपको चर्चा होती है क्लियर। उभयरणम जिणमग्गे लिंगम जहजाद रूपमिति भणिदम गुरुवैणम पियविणौ सुत्तज्जयणम तिणेदिष्टम। गुरुवैणम पियविणौ सुत्तज्जयणम तिणेद। हाँ देखो इसमें गड़बड़ है। सुत्तज्जयणम चणिदिष्टम। चा ऊपर मूल गाथा में गायब है, नीचे छाया में दिया हुआ नीचे है। हम छंद ही नहीं पढ़ पा रहे, गाथा छंद टूट रहा, एक मात्रा कम हो रही। मैं सोच रहा हूं चक्कर क्या है, दिखा गाथा में नीचे भाई, गाथा के नीचे संस्कृत छाया दिए, उसमें देखो चा शब्द है, सूत्राध्ययनम चा है और यहां सुत्तज्जयणम चा यहां नहीं है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक। हमारे आपके जीवन में जहां प्रमादों की बहुलता है वहां इतनी गलती हम कॉमन मानते, चलता है भाई साहब, ऐसा तो होता ही रहता है, छोटा मोटा चूक गया हो। लेकिन जो सूत्र युग था, जहां मूल सूत्र आगम लिखे जा रहे थे, वहां पर इतनी गलती बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध था। मूल सूत्र में आप इतना बढ़ा नहीं सकते, इतना घटा नहीं सकते, कुछ का कुछ और नहीं कर सकते। समझ गया ना? यहां तो आपने पूरा एक वर्ण घटा दिया। चा अपने आप में एक पद है, पूरा शब्द है पूरा, समझे ना? वो पढ़ने ही में नहीं आ रहा। आप चा लगाओ तो आपको पढ़ा जाएगा, गुरुवैणम पियविणौ सुत्तज्जयणम चणेदिष्टम, और चा नहीं बोलोगे तो दिष्टम पढ़ा ही नहीं जाएगा आपसे, मात्रा कम हो रही। मैं वही चौंक रहा कि यहां पर कमी कैसे हो रही। जब मैंने गौर किया तो मैंने चा तो यहां है। अब सुनो जरा, शुरू में शब्दार्थ ले लें, धीरे 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 आपको इसमें बड़ा आनंद आने वाला है। जिणमग्गे उभयरणम, जिन मार्ग में उपकरण किसे कहा गया। जब उपधि को आचार्य जिनसे जैसे आचार्य ने उपकरण कहा था, तो उसी बात को खुलासा कर रहे हैं। उपधि को परिग्रह नहीं कहा, उपकरण कहा। यही बात अपन शुरू से कह रहे थे। अब यही बात खुल के आ रही है कि वो जो उपधि रूप उपकरण है, वो जिन मार्ग में किसे कहा उपकरण। कहते लिंगम जहजाद रूपम, यथा जात रूप जो लिंग है उसको उपकरण कहा। अब ये ध्यान रखना कि यथाजात रूप ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। मैंने मुनि धर्म वाली पुस्तक में इसका बड़ा खुलासा किया। आप पढ़ेंगे, करीब 1.5-2 पेज में है खुलासा। विपिन जी ने पढ़ी होगी तो शायद उन्हें ध्यान हो। यथाजात रूप माने क्या? बच्चे को कोई समझ होती है? नहीं। कहाँ सूसू करना, कहाँ पोटी करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब रोना कब नहीं रोना, कब सोना कब जगना, नहाना धोना, क्या करना, साफ सफाई, किसकी विनय करना किसकी अभिनय करना, कुछ अकल होती है? नहीं होती है। तो यथाजात रूप का मतलब यह है क्या
कि आप भी अविनीत आचरण करो, कुछ का कुछ करो। वो अज्ञान और प्रमाद के लिए नहीं है यथाजात रूप। यथाजात रूप माने विषय कषाय के परिचय के लिए। समझ गए ना? जैसे बच्चे को नाते रिश्ते का परिचय नहीं होता, नया नवजात बच्चा है, अब कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, कौन सा घर, कौन से कपड़े, कौन से गहने, कुछ पता है? नहीं। वो कुछ पहचानता है? कुछ नहीं पहचानता। जैसे नवजात बच्चा वह किसी रिश्ते नाते को नहीं पहचानता, किसी वस्तु को नहीं पहचानता, उसमें मेरे पराये की बुद्धि नहीं करता, ऐसे जो मुनिराज हैं वो जब किसी को पहचानते तक नहीं, अपरिचित की तरह व्यवहार करते हैं, नितांत अपरिचित की तरह व्यवहार करते, मतलब दिखावा करते नहीं, वास्तव में ऐसे ही होते हैं। जब इतना मन साफ हो जाए, किसी का परिचय तक खत्म हो जाए, सब कुछ इरेज कर दिया उसमें से, डिलीट मार देते ना फोन में से, इतना मैटर डिलीट, गायब। ऐसे ही जो पूरा मैटर को डिलीट करके चले, कौन रिश्ता था, कौन नाता था, कौन मेरा था, कौन पराया था, कौन माता पिता भाई बहन थे, कौन मेरा घर था, कौन मेरे कपड़े थे, कौन गहने थे, सारी चीजों को भूल गए, टोटल इरेज। यदि आज का जमाना होता तो मैं कहूं फैक्ट्री सेटअप मार के आना भाई। आपके फोनों में आप दुनिया भर की फीड करते ना, करते, कहते उस फोन को यदि मान लो उसमें पूरी उसकी ऊर्जा चाहिए, पूरी ऊर्जा चाहिए, जितनी उसमें कैपेसिटी है पूरी चाहिए, तो उसका तरीका क्या है भैया मुकेश जी? इरेज कर दो सर। ना कुछ इरेज नहीं करो। कहां तक इरेज करोगे? फैक्ट्री सेटअप मार दो। जैसा फैक्ट्री से आया था वैसा है, अब पूरा पावर आ जाएगा। ऐसे ही संसार के रिश्ते नातों ने आपके दिमाग में इतना एरिया घेर रखा है, इतनी मेमोरी घेर रखी है कि मेमोरी काम ही नहीं करती, बार बार हैंग होता है, फिर यहां अटकता है, फिर वहां अटकता है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में अटकता है, नाते रिश्तेदारों में अटकता है, देह में अटकता है, दुनिया भर में अटकता ही अटकता है। समझिए ना? बार बार हैंग होता है। उपयोग, ये उपयोग का हैंग होना बंद हो तो इसकी जगह मेरे को बस चले तो मैं को बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि फैक्ट्री सेटअप मार दो। जब तुम जन्मे थे, बस वो है फैक्ट्री सेटअप। जन्मते समय तुम्हें कितने रिश्ते नाते याद थे? कि एक भी नहीं। कितनों को पहचानते थे? कि एक को भी नहीं। कितने कपड़े लत्ते गहने मकान दुकान एड्रेस याद थे? कि कुछ भी नहीं। कि वैसे ही बन जाओ, बिल्कुल वैसे ही बन जाओ। क्यों? तुम्हारी जो मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, ग्रास्पिंग पावर जितना है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। 100% जीबी आपकी क्लियर हो जाएंगे, काम करने लगेंगे। आपने जितना कचरा लाद देते ना, उतना अपने हित का पुरुषार्थ करने के लिए उसमें जगह ही नहीं होती है। समझी कि नहीं? इसलिए यथाजात रूप का मतलब बच्चा जैसा पैदा हुआ उसकी बुराइयां नहीं लेना, उसके उपयोग में जो कचरा नहीं भरा ना, उपयोग को लेना। सांसारिक संस्कारों को मत लेना कि उसे अपनी नाक तक तो पहुंचना आती नहीं है, तो इसका मतलब जो जिसे नाक पहुंचना तक नहीं है, नाक बहाता हूं मैं, ऐसा होना चाहिए क्या? ये व्यंग्य मत करना। ये मुनि धर्म की चर्चा है, परम पूज्य पद की चर्चा है। आप व्यंग्य मत करना। समझ गया ना? ये उपहास उड़ाने की चीज नहीं है, बहुत शालीनता से लेने की चीज है। मानता हूं यथाजात रूप में बहुत सी कमियां होती हैं, पर यहां आदर दृष्टांत जब कोई दिया जाता है, प्रतीकात्मक होता है, उसमें से हमेशा अच्छाई लेते हैं, बुराई नहीं लेते। संसार में जितनी भी चीजें हैं, कौन सी चीज अपने आप में परफेक्ट बनी नहीं है? तो आप उसमें से जब भी कोई चीज किसी के लिए प्रसिद्ध होती है तो अच्छाई के लिए कि बुराई के लिए? अच्छाई।
अच्छाई के लिए होती है, ख्याल में, बुराई के लिए कोई प्रसिद्ध नहीं होता। तो हम उसके अच्छाई पक्ष को ही ग्रहण करें। यथाजात रूप माने जिसके उपयोग में सांसारिक परिचय विद्यमान नहीं है, किसी से मेरा तेरे पने की भावना नहीं है, किसी से ममत्व नहीं जोड़ा है उसने, कोई पदार्थ से ममत्व नहीं जोड़ा, किसी जगह से ममत्व नहीं जोड़ा, किसी रिश्ते से ममत्व नहीं जोड़ा, एकदम फ्रेश, एकदम निर्मल उपयोग, जो पकड़ाओगे वो पकड़ लेगा। सगी मां मर जाए जन्म देते ही और दूसरी मां यदि उसे दूध पिलाए, गोदी में खिलाए, तो बताओ मां किसको मानेगा? जिसको, उसे क्या पता कि मेरी मर गई, उसने तो जाना ही नहीं था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिसने, हो सकता है वो दूसरों के, वो एक वो आता था मोगली, जंगल जंगल, और वो किसको मान रहा? वो भेड़िए को, अम्मा को अपना अम्मा मान रहा। वो उन जैसा चलता, इंसानों जैसा चल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो यथाजात रूप से जिनके साथ था। आप मुनि धर्म में यथाजात रूप में आओ, 100% फैक्ट्री सेटअप मार के आओ। आपको संसार के परिचय यदि याद होते हैं तो ये अपराध है, और नए परिचय यदि संसार के आप सीखते हैं तो महा अपराध है। हमारे इतने चेले, मैं एक फोन कराऊं इतने, तुम्हें नंबर कैसे याद है? तुम जानते कैसे हो किसी को? ये तो जिन शासन में अपराध है, जिन शासन में शान नहीं है। जिन शासन में जो मुनि धर्म है उसमें किसी को पहचानना ये अपराध है। भाई साहब जरा सोचिए, आप यथाजात, अपनी प्रशंसा कराने के लिए तो यथाजात रूप आप कह लेते हैं, लेकिन जानते हैं यथाजात रूप का मतलब क्या होता है? वो नहीं पता आपको, ये आपकी बड़ी गलती है। यथाजात रूप का मतलब है कि आप किसी को पहचानते तक नहीं, अपने दिमाग से सारे सांसारिक रिश्ते इरेज करके आए हैं, रिमूव करके आए हैं, और रिमूव करने के बाद ये प्रतिज्ञा ली है कि अब हम जीवन में किसी को पहचानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जितनी ऊर्जा है, जितना उपयोग है, वह संपूर्ण स्वरूप पर समर्पण करने के लिए, साधना पर समर्पण करने के लिए है, अब वो संसार पर बर्बाद करने के लिए नहीं। समझ में आया? क्या वर्णन, शब्द क्यों दिया आचार्य ने, उसका अर्थ ही नहीं समझ रहे हम। बस प्रशंसा करना, अरे साहब धन्य हो मुनिराज, यथाजात रूप के धारी। यथाजात रूप माने नग्न दिगंबर, और क्या? भले आदमी नग्न होने से क्या हो जाता है? दिगंबर होने का मतलब क्या है? दुनिया में तो पता नहीं, ये पक्षी सारे दिगंबर ही हैं। कौन श्वेतांबर है बताओ? दुनिया में जितने जीव जंतु हैं उनमें मोर देन 99% दिगंबर होते हैं। बताओ कितने कपड़े पहनते? मुकेश जी क्या देख रहे हैं इधर नीचे? इधर देखो, कितने कपड़े पहनते हैं? कोई नहीं पहनता। एक ये ले दे के मनुष्य ही अपनी 1.5 सयानपंथी दिखाता और कुछ नहीं। ख्याल में आया ना? अब जब कोई नहीं पहनता तो यथाजात रूप का अर्थ, मुनिराज का अर्थ दिगंबर और नग्न कैसे हो गया? यथाजात रूप, उन्होंने नग्न और दिगंबर शब्द का प्रयोग नहीं किया। यथाजात रूप माने ये जो मेमोरी है ना, मेमोरी, ये जो उपयोग है ना, ये उपयोग 100% रिजर्व है अपने स्वरूप के लिए और मोक्ष के मार्ग के लिए। इसमें किसी के लिए एक हिस्सा भी नहीं है। कोई इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। 100% रिजर्व, उसका नाम है यथाजात रूप। पिछला भूल गए, भुला दिया, हटा दिया, और नए को घुसने नहीं देना जीवन भर।
संसार का परिचय घुसने नहीं देना। समझ गए ना बेन? तभी तो हर समय यथाजात रहोगे। यथाजात एक बार नहीं होना है, हमेशा यावत जीवन रहना है यथाजात। हर समय आपको फैक्ट्री सेटअप पे रहना है। क्यों? जितनी ऊर्जा है, जितनी कैपेसिटी है, जितनी मेमोरी है, वो कहां जाए? वो अपने ज्ञायक पर जाए या सिद्ध दशा पर जाए। यहां से यहां तक का जो रास्ता है उस पर रहे, संसार की ओर पहचान उसमें नहीं हो पाए, उसका नाम है यथाजात रूप। हमने तो सोचे ही नहीं, बस कह दिया यथाजात रूप। यथाजात माने नग्न दिगंबर, ज्यादा कहो तो अपरिग्रही। अरे भले आदमी, तो अपरिग्रही कौन होगा? जिसे परिग्रह की पहचान हो वो अपरिग्रही होगा। ये जो परिग्रह क्या होता है ये जानते ही नहीं, तो उसे अपरिग्रही कहना। मैं अक्सर ही वो एक व्यंग्य करता रहता हूं, भाई साहब जेल से कब छूटे? मैं गया ही नहीं था। तो मैंने कब कहा गए थे आप? हम तो ये कह रहे छूटे कब? जो जिसके जेल जा गए ही नहीं, अपराध किए ही नहीं, तो छूटने की बात कहां से आई? तो अपरिग्रही तो वो जो परिग्रही बने, जो परिग्रह का परिचय दिमाग से निकाल चुका, उस वो अपरिग्रही कहां रहा? समझ गए ना? वो तो यथाजात रूपधारी है, वो अपरिग्रही नहीं है। इसलिए यथाजात रूप का अर्थ नग्न करना, दिगंबर करना, अपरिग्रही करना, ये सब बेमानी है, बेकार की बात है। इस शब्द की गहराई को एक शब्द भी ये छू नहीं पाएंगे। समझ में आया? इसलिए इस शब्द की अभी इस पर चलेगा, अभी तो सिर्फ शब्दार्थ कर रहा हूं। भणिनम वह कहा गया है जिन मार्ग में एक ही उपकरण कहा गया है। भाई मुझे मुनि धर्म लेना है, क्या क्या करूं? नहीं आया समझ। किसी ने पूछा संसार में कि भाई मुझे शादी करना है, लिस्ट बताओ क्या क्या चाहिए, जरूरी सामान। तो लड़का था, कहीं एक लड़की चाहिए, कहीं और, बस बाकी तो तुम सारी जिंदगी लिखते रहोगे तो भी कम है। और यदि सिर्फ शादी उद्देश्य है तो उसके लिए एक लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही तुम्हें मुनि दीक्षा चाहिए, मुनि धर्म चाहिए कि यथाजात रूप सारा संसार का संपर्क, उसका विकल्प, उसका स्मरण, उस तक को विस्मरण में बदल दो, उसको भुला दो, वो तुम्हें पहचान तक में नहीं आए, कभी उपयोग को विचलित नहीं कर पाए। समझ लेना कि बस इतनी ही चाहिए, यही उपकरण है, यही एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं चाहिए। लोग कहते हैं वैराग्य साधन है। सुनो जरा, खतरनाक बातें करने वाला हूं। वैराग्य ये वास्तव में मुनि धर्म का साधन ही नहीं। घबराना मत, धैर्य से सुनना क्या कहना चाहता हूं। वैराग्य क्यों नहीं है साधन? अरे भाई शांत मन से सोचो, वैराग्य किसे कहते हैं? राग से बच के चलना, राग से अरुचि, जिनसे राग करते थे उनसे अरुचि, उनसे अपने आप को बचाना, उसका नाम वैराग्य। तो उनकी पहचान भूले क्या आप? भाई बचोगे कब? जब पहचानोगे। मैं सच बताऊं, आज से लगभग 35 साल से ऊपर हो गए, मैं अपने जीवन में इंडिविजुअली पहली बार कहीं दशलक्षण में गया था। जगह वगैरह के नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता, किसी कोई सुने बाद में वो कैसा हमारे गांव के लिए ऐसा कह रहे थे, अच्छा नहीं लगता, किसी को मन को हमें ठेस नहीं पहुंचाना। गए तो संयोग की बात, वहां उस स्टेट के हाई कोर्ट के एक वकील थे, तो वो भी आए, वो भी स्वाध्यायी थे, रुचि थी, तो वो आए। उनने देखा एक बिल्कुल नया लड़का सा आया, तो उनने पहले सोचा चलो यार अब ठीक है, छोटे छोटे लड़के भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे को बनेंगे, तो उनने वैसे ही आए। अब उनने सुना तो वहां मतलब बहुत भीड़ हो रही थी,
तो सुना, अच्छा लगा तो बैठते। फिर तीसरे दिन दोपहर को आ गए मेरे पास। अब मैं जहाँ रुका था तो रुका था, अपना तो कोई ज्यादा संपर्क रहता नहीं। आ गए तो आ गए, बैठ गए, बैठो भैया। बात में कहने लगे हमने कि भाई साहब आपका परिचय। उनने कहा कि मैं फला हाई कोर्ट में वकील हूँ, यहाँ के स्टेट के हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट। अच्छा, बहुत बढ़िया बात में सुनाने लगे कि देखो आज हम तुम्हें बताते हैं एक बढ़िया बात। कहीं आप तो अपना बताते धर्म कर्म की बहुत अच्छी, एक बढ़िया बात बताते हैं। क्या? आप जान लोगे तो आपकी जेब नहीं कटेगी। कैसे? कि कभी बस हो, ट्रेन हो, भीड़ हो, कहते जितने जो जेब कतरे होते ना, इनमें से एक ना एक शरीफ बन के आएगा आपके बीच में। भाइयों आजकल बड़े जमाना खराब आ गया है, बहुत जेब कटने लगी है। बस संभाल के रहना भैया। हम तो सबको कहते हैं बहुत भीड़ में जाना ही पाप है, ठीक है ना। अब आप जेब कटने की बात करोगे तो थोड़ा बहुत अपने अपने सब लोग संभालेंगे। तो वो तो शरीफ बना ऐसा बिल्कुल बगुला भगत बना बैठा रहेगा, आपको दिखेगा सीधा सच्चा, जबकि लीडर वही है। और उसकी गैंग के जो लोग हैं वो गौर से देख रहे हैं किसने अपनी जेब को हाथ लगाया, कहां हाथ लगाया। अब वो अपने कुछ ना कुछ कांड करेंगे सारे। और उन्होंने कम से कम कितने तरीके बताए, 8-10 तरीके, मुझे तो याद ही नहीं हुआ क्योंकि रुचि नहीं थी। कहने लगी क्या बात है, तुम बोर हो रहे क्या? हमने कहा हाँ साहब बहुत बोर हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा था, तुमने ये छुड़ा के जेब कतरी के तरीके बता रहे आप। तो मुझे जेब कतरा बनना नहीं है, तो मेरे किस काम के? कहते नहीं, जेब कतरा बनने के लिए काम के नहीं है, तुम्हारी जेब नहीं कटे इसके लिए काम के है। तो भाई मेरे कपड़े में जेब ही नहीं है। पॉइंट समझना मैं क्या बताना चाहता हूं। क्या बोले? मेरे कपड़े में जेब ही नहीं है। ऐसे ही जो कहे कि मेरे विकल उपयोग में किसी का परिचय ही नहीं है, किसका सूतक पातक लगाओगे, किसका राग द्वेष कराओगे, किसका हर्ष विषाद कराओगे? क्यों सिखा रहे मुझे? मैंने कहा मेरे पास क्या काट के ले जाएगा, जेब में पैसे ही नहीं होते। समझ गए डिफरेंस? सोचो, आज आपको परिचय प्राप्त है, वैराग्य के नाम पर परिचय प्राप्त है। बचना किससे? मैं सब जानता हूं कौन क्या कर रहा है, तुम्हें इन सब का परिचय प्राप्त है, तो अपना परिचय कब प्राप्त करोगे? तुम खुद से परिचित नहीं हो और सबसे परिचित हो। चोरी से परिचित, चकारी से परिचित, छेड़खानी से परिचित, बदतमीजी से परिचित, सबसे परिचित हो, हर विकार से परिचित हो, और उससे बच के रहने की बात करते हो। हम कहते तुम स्वरूप में क्यों नहीं रहते हो? घर से बाहर निकलते क्यों हो? समझ में है ना? हमारे जो मुनिराज हैं वो कहते भाई साहब हम तो ये जानते ही नहीं, कुछ किससे बचना जानते ही नहीं, हम तो निज में रहना ये जानते हैं। हम तो यदि आपसे दूर जाते ना, वो इसलिए कि आप लोग खामखा में डिस्टर्ब करते। कोई परिचय मुझे चाहिए ही नहीं ना, आप परिचय जोड़ना चाहते हो। जो कोई आपके पास बैठेगा सबसे पहले रिश्ता नाता जोड़ेगा। भाई साहब कहाँ के रहने वाले? अरे वहां तो हमारे फलां रिश्तेदार रहते, आप उनको जानते हो। लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं करना। आप ट्रेन में बैठे हो, आपको बैठ के पका जाएगा। कैसे पकाएगा? कोई ना कोई परिचय निकालना, टाइम पास करना। मेरे पास समय की कमी, जिसके पास समय फालतू हो वो पास करे। बताओ किसके लिए आयु कर्म 1 सेकंड का एक्स्ट्रा है आपके पास? कौन सा जीव है जिसके पास 1 सेकंड का भी आयु कर्म एक्स्ट्रा हो? नाम बताओ। आज तक किसी को हुआ? आज तक नहीं हुआ। तो जब तेरे पास समय फालतू है ही नहीं, तो तू फालतू की बातों में लगाता क्यों है? ये तो बता। एक एक समय गिना हुआ है, आयु कर्म का एक एक समय गिना हुआ है। इंदोवा है जिनेंदोवा, इंद्र और जिनेंद्र भी आ जाएं तो उसमें इधर का इधर कर सकते नहीं है। तू अपनी हित की बात छोड़ के
ये बातें सुन क्यों रहा है? इनसे परिचय क्यों है तुझे? क्यों जानना चाहता है? और क्यों सब पहले जानेंगे फिर बचेंगे? मैं कहता हूं ये क्यों नहीं करते कि अपने कुर्ते में जेबें नहीं लगाओ? अब जेब कतरों की पहचान भी नहीं करना और बचना भी नहीं, क्या कर लेंगे? जब हाथ डालेंगे जेब ही नहीं मिलेगी तो काटेंगे क्या? ऐसे ही जिसके उपयोग में संसार का परिचय ही नहीं मिलेगा, उसे विषय पंचेंद्री के विषय क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। विषया किम तत्व कुव्वंती, कुंद कुंद ने इसी प्रवचन सार में लिखा, विषया किम तत्व कुव्वंती जय सोखम सय मादा। जब आत्मा ज्ञायक भगवान आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है तो उसमें विषया पंचेंद्री के विषय क्या करेंगे? समझ गए? ये आकर्षित नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये आपके उपयोग को बांट नहीं सकते। यदि आप स्वयं सुख में मग्न है तो ये कुछ भी तुम्हें नहीं कर सकते। अपने निजानंद सागर में मग्न रहना ये यथाजात रूप का मतलब है। संसार का परिचय नहीं आना ये यथाजात रूप का मतलब है। ख्याल में है ना? और संसार से किसी से परिचित होने की कोशिश नहीं करना, इसका नाम वैराग्य है। पिछले जो जानते हो उससे बचना, उसका नाम वैराग्य नहीं। हमें उपयोग को बाहर में जाने से बचाना, इसका नाम वैराग्य है वास्तव में। ख्याल में है ना? विषयों से घबरा के भागना ये कायरता है, ये वैराग्य नहीं। क्यों? क्या कर लेंगे वो हमारा? यदि मेरे अंदर विकार नहीं है तो कोई बैठा रहे बगल में, मेरा क्या कर लेगा? बताओ ना आप मुकेश जी, कोई बैठा रहे मेरा क्या? समझे? यदि मेरे अंदर विकार नहीं जग रहा तो सारी दुनिया कुछ नहीं कर सकती, और मेरे अंदर विकार जग रहा और कोई भी नहीं है तो अभी पाप बंद से कोई बचा सकता है मुझे? बताओ, है इलाज? किसी के पास हो तो बताओ। है वो तंदुल मत्स्य महामत्स्य वगैरह सैकड़ों कहानियां आपने सुनी, आप ज्यादा ज्ञानी हो, मैं क्या बताऊंगा आपको, मुझे तो कम आता। क्यों? जिसके पास साधन नहीं उसके पास बंध ज्यादा है, और जो पूरे साधनों में बैठा हुआ है उसको बंध नहीं है। क्यों? क्योंकि संयोग का नाम परिग्रह नहीं है। स्वभाव में पर की ओर जो दृष्टि है, स्वभाव जो पर की ओर ढुलता है, उसका नाम परिग्रह है। उपयोग पर का ग्रहण करे उसका नाम परिग्रह है। उपयोग में पर झलके लेकिन आप विचलित नहीं हो, आपका उपयोग विचलित नहीं हो, तो वो अपरिग्रह है। अनंत परमात्मा, केवली परमात्मा, उनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, वो पर का ग्रहण नहीं करते हैं। हम पर को पकड़ नहीं पाते, पर मिलता नहीं है, लेकिन दिन रात पर को ग्रहण करते रहते, लालसा करते रहते, जानना चाहते, जरा सा तिरछी नजरों से इधर देखें उधर देखें। क्यों करते हैं? क्योंकि पर का ग्रहण करने का भाव है। पकड़ पाओ चाहे नहीं, ग्रहण कर पाओ चाहे नहीं, लेकिन उपयोग यदि पर के प्रति आकर्षित है तो वो परिग्रह है, वो जीव परिग्रही है। और साधन सारे रखे हैं केवली परमात्मा के चरणों में, तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में। 3 लोक की विभूति बिखरी पड़ी है, क्यों? फिर भी भीतरागी। और जिसके पास एक चिंदी नहीं है फिर भी महारागी परिग्रही है। समझे ना? इसलिए यथाजात रूप का अर्थ क्या है? यथाजात रूप माने खाले वो बच्चे से नहीं लेना, ये मेमोरी से लेना। आपके उपयोग में क्या बसा है और क्या नहीं बसा है। आप किसी को पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके साथ में कितना है और कितना नहीं है। तो कहते ये बढ़िया छूट है, आपने ये बढ़िया बता दिया। मैं सारा परिग्रह जोड़ के, सारे साधन जोड़ के, और उसके बाद में शांति से सामायिक करूं तो फिर तो सच्चा मुनि हूं कि नहीं? कहते तुम्हें ये चीजें पता हैं, इनको जानते हो? क्या जानते तो हैं कि तुम बहुत खतरनाक प्राणी हो। यथाजात रूप का धारी जानता नहीं, पहचानता नहीं, जानना नहीं चाहता,
हमारे यहाँ बच्चे रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं, रोज मजाक उड़ाते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में रोज मेरा मजाक उड़ता है। क्यों? ये कंप्यूटर लैपटॉप में इतनी चीजें होती हैं, इतने फंक्शन होते हैं, आप कुछ भी नहीं जानते। कहते आओ मैं सिखाता हूं, कल देखेंगे। कहते जब भी कहता हूं तुम कल देखेंगे, कहते कि असल भैया मैं सीखना नहीं चाहता। असल बात तो ये है, कल देखेंगे तो तेरा सम्मान रख रहे हैं। क्यों? इसमें उपयोग नहीं लगाना। यदि इसकी डिजाइनिंग और सेटिंग में लगाने लगा तो जो इधर की सेटिंग है वो इरेज हो जाएगी। मैं यहीं तक सीमित रहना चाहता हूं, इसका मास्टर नहीं बनना चाहता। समझ में आया? इसका जब काम आता है बच्चों को पकड़ो, बेटा थोड़ा कर देना प्लीज, तुम कर दो, मैंने नहीं करना। क्यों? इसका जानकार बनने ही नहीं, इससे परिचय चाहिए नहीं। आज सारे जितने हैं संघों में, इनके कलाकार, इनके फनकार मिल रहे हैं, एक से एक जानकार। सारा पूरा टाइम इनमें डिजाइनिंग में, सेटिंग में, इनके एप्स के उपयोग में जा रहा है। भैया निज के लिए समय कब निकालोगे? तुम्हारा उपयोग चाहे लैपटॉप से परिचित हो, गैजेट से परिचित हो, तुम इनमें भले ही जिनवाणी का नाम लो, शास्त्रों का नाम लो, ये छल हमसे मत करो, ये जिन शासन से छल मत करो। तुम दुनिया के इन चीजों के लिए साधु नहीं बने हो। इसके लिए तो एक इंजीनियर बनते बहुत अच्छा था। तुम अपने अंदर के स्वरूप के विकास के लिए जो चीजें, जो क्षमताएं तुमने अपने अंदर में नहीं खोज पाए, तुम पर में लैपटॉप में जितनी योग्यता खोजते हो, उस योग्यता का विकास अपने अंदर में करो। पहले अपने आप को जानते हो? नहीं जानते। सारी दुनिया को जानते हो, अपने आप को नहीं जानते। कहते ये यथाजात रूप का लक्षण नहीं। नग्न हो जाना ये यथाजात रूप नहीं है, दिगंबर हो जाना ये यथाजात रूप नहीं है, स्थूल बाहरी परिग्रह छोड़ देना भी यथाजात रूप नहीं है। समझ में आया ना? परिग्रह छोड़ने से कोई अपरिग्रही आज तक नहीं बना। परिग्रह का परिचय छूट जाए जिस दिन, उस दिन अपरिग्रही बनता है। जब तक परिचय रहेगा और मैंने छोड़ा, तो द्वेष बुद्धि है, ये त्याग नहीं है। णाणम पच्चक्षाणम, ये ज्ञान, ये पर है, बस मैं नहीं हूं, खत्म। जब मैं ही नहीं हूं, बस मैं क्या हूं, मैं तो ये हूं, मेरी सीमा ये है, मैं ये असंख्यात प्रदेशी प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी ये है, ये मेरी लास्ट सीमा है। ये ज्ञान दर्शन से आगे मेरी सीमा नहीं है। ऐसा निर्णय जिसका हो वो यथाजात रूप का धारी है। जो दुनिया भर की कलाएं जानता है वो यथाजात रूप का धारी नहीं हो सकता। नग्न होना, ये दिगंबर होना, ये यथाजात रूप धारी होने का अर्थ नहीं। खूब मिलेंगे सब लोग, देखो साहब हम लोग तो यथाजात रूप के धारी हैं। अरे यथाजात रूप माने ऐसा जो नग्न रूप है ना, ये तो पता नहीं किस किस का होता है। दुनिया में, सृष्टि में 99% लोग यथाजात रूप में ही रहते। बताओ, नहीं बताओ ना। कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी कोई कपड़े पहनते? बताओ, उनके कोई उपकरण होते हैं? कुछ नहीं होते। इससे क्या होता? मैं उनसे उपमा नहीं कर रहा। मुनि पद बहुत पूज्य है, बहुत महान है, मैं उनसे मैं तुम्हारे आग्रह की बात कर रहा हूं कि तुम यथा, आचार्य ने बड़ा सोच समझ के यथाजात रूप शब्द का प्रयोग किया और तुम उसका अर्थ नग्न दिगंबर कर रहे हो, मैं इस पर आपत्ति। तुम उसका अर्थ मात्रा परिग्रही कर रहे हो, इस पर मुझे आपत्ति। आप उस शब्द की, उन्होंने चुन के शब्द दिया, उसकी गरिमा समझो। उसको मुनि धर्म का, उसे क्रमशः परिहार विशुद्धि से यथाख्या चारित्र तक बढ़ने का उपकरण माना है। मुझे तकलीफ जब हुई कि इनको अपवाद, ऊपर शीर्षक दिया गया कि अथ के अपवाद आय की उपदिशति। अपवाद क्या है? इनमें अपवाद है कहां? कुंद कुंद आचार्य ने कहीं अपवाद शब्द का प्रयोग किया? आप यथाजात रूप के लिंग के धारी बने, बस इतना मेरा कहना है। क्या
आपका वह व्यक्तित्व नग्नपने से नहीं पहचाना जाए, आपका व्यक्तित्व दिगंबरपने से नहीं पहचाना जाए, आपका व्यक्तित्व परिग्रह के त्याग से नहीं पहचाना जाए, आपका व्यक्तित्व पहचाना जाए तो पर का परिचय जिससे रेज हो चुका है उससे पहचाना जाए। कोई आए कोई जाए पहचानती ही नहीं। सगे बाप को जिस दिन नहीं पहचानोगे ना, जन्म देने वाले बाप को, मां को, हम उस दिन मानेंगे कि आप यथाजात रूप के धारी बने। कितनी ही सुंदर कन्या आए आपके मन में कोई पहचान पने का, आंख में चमक का भाव नहीं आए, क्यों? अरबपति आए, एक से एक कीमती गहने कपड़े पहने आए, आपके मन में परिचय पने का, आंख का कलर नहीं बदले, आंख की साइज नहीं बदले, हम तब जानेंगे आप यथाजात रूप के धारी। कोई कहे कि फला आए, अरे फला आए, ये जो आपको हो गया बस आपका यथाजात रूप नष्ट हो गया। आप यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आए और उनको आप पहचानो, अलग से आशीर्वाद दे दो, तो आपने यथाजात रूप नष्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि जब जन्मते हैं उस समय किसी को पहचानते नहीं है और आप पहचानने लगे, इसका मतलब यथाजात रूप तो नष्ट हो गया। बराबर। ये रूप आचार्य शब्द कहां से लाते हैं, हमें तो ये आश्चर्य होता, इतने चुनके शब्द, और इसको उपकरण कह रहे। यदि तुम्हें इस रास्ते पे चलना है तो कुछ चीजें लेके चलना। जैसे शिखर जी की वंदना करते हैं, लाठी लेके जाते हैं, टेकना पड़े कहीं, बैठ मत जाना, एक चाहिए सहारा। उस एक लाठी के सहारे पूरी वंदना हो जाती है। ख्याल में है ना? होती कि नहीं? ऐसे ही आपके मुनि धर्म में उपकरण क्या होगा कि तुम्हें ये देह रहे या नहीं रहे, लेकिन तुम अपने मन से यथाजात रूप के धारी बन जाना। बच्चा किसी को पहचानता नहीं और तुम भी किसी की पहचान रखना नहीं। पहचान शेष है तब तक यथाजात रूप नहीं। ये कौन आए? हमारे गांव की। और सरपंच आओ, बैठो, कैसे क्या हालचाल है? ये फला क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष। राग बुद्धि चल रही बराबर। कोई परिचय जब तक आपके दिमाग में है तब तक यथाजात रूप नहीं है मान्यवर। लोग कहते हैं कि बताओ कौन है, मैं कहता हूं भैया हम बता तो रहे हैं, तुम ढूंढ के तो लाओ, कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं सबसे पहले जाऊंगा उनके चरणों में बिछ जाऊंगा। एक तो दिखे, मैं तो राजी बैठा हूं, उपास किए बैठा हूं। क्या उपवास नहीं कहा मैंने, झूठ नहीं बोलूंगा जिनवाणी गद्दी पे, मैं उपवास नहीं करता। उपास, उप और आस माने आशा। आशा के नजदीक कोई कहे तो सही के यहां है और मैं भाग के जाऊं, तैयार बैठा हूं। कोई बताए तो सही कि ये है यथा, जाए और वो पहचान जाए, फिर नहीं है भाई साहब, फिर यथाजात रूप नहीं है, मैं मानने को तैयार नहीं। कोई पहचान नहीं हो, कोई परिचय नहीं हो, बिल्कुल असंप्रक्त, कोई आ भी जाए, ज्यादा बोल दे, भैया धर्म वृद्धि हो, बस। कौन हो तुम, क्या हो, मुझे जानने ही नहीं, पहचानने ही नहीं, रुचि ही नहीं। जो इतनी सी रुचि दिखा दे, जिसके चेहरे पे आंखों में इतनी चमक आ जाए, उसी क्षण जान लेना इसका यथाजात रूप नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे फोन की मेमोरी यदि हमने 16 जीबी के खरीदा है और 16 जीबी की कैपेसिटी अभी नहीं दिखा रहा है पूरी की पूरी, इसका मतलब कुछ ना कुछ कचरा है। ऐसे ही उपयोग में, परिपूर्ण स्वरूप में समर्पण के लिए पूरा उपयोग खाली नहीं दिख रहा है, तो समझ लेना कोई ना कोई संग है, परिग्रह है। तेरा ये रूप मोक्ष मार्ग का उपकरण नहीं बन पाया। तेरा ये रूप तुझे उसी भाव से मोक्ष नहीं दिला पाएगा, क्योंकि उस जब जो चीज चाहिए उसके लिए उपकरण भी उसके अनुकूल चाहिए कि प्रतिकूल चाहिए? अनुकूल चाहिए।
समझ में आया? देखो, यथाजात रूप को उपकरण कह रहे हैं। क्यों उपकरण? क्यों उपकरण? भिन्न होता है ना, उपकरण भिन्न होता है, शरीर भिन्न है, ख्याल में? लेकिन ये जो देह मिली है, ये जो नरजन्म मिला है, जो ये पहचान मिली है, ध्यान रखना, जो ये क्षयोपशम मिला है, क्षयोपशम भी पर है। क्यों? कि क्षयोपशम मेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञान मेरा स्वभाव है। क्षयोपशम आपका परिचय नहीं है भाई साहब, माफ करना, ज्ञान आपका परिचय। इसलिए यदि क्षयोपशम में इतनी सी भी गुंजाइश है, क्षयोपशम का विषय कोई भी द्रव्य है, पर पदार्थ, तो समझ लेना आपकी मेमोरी अभी पूरी नहीं है। स्वरूप पर समर्पण के लिए आपको 100% चाहिए, 99% में समर्पण होता नहीं। अरे प्रायोग लब्धि नहीं होती 99% से, कर्ण लब्धि और आत्मानुभूति तो बहुत दूर की बात है, ख्याल में ना? इसलिए यथाजात रूप, पहला लिंग क्या है? यथाजात रूप बन जाओ बस। हाँ महाराज देखो, सारे बाल तक उतार दिए। तेथी सू आप कौन? मैं नहीं जानता। तुम्हें बाल दिखे क्यों, लगे क्यों दिखे और उतरे क्यों दिखे? ये तुम्हारा स्वरूप था क्या? देह का संस्कार है ये, बाल उतरना। क्यों? हमारे विपिन जी कहेंगे वो तो हमारे भी उतरे हुए, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तो इनके लिए मुनिराज मानना पड़ेगा। बहुत रिस्क है, संभल के चलना, अपने को डर लगता है, एक बात करो नहीं हो कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा हो जाती। ये उतरना, ये आपका, आपको इनका परिचय कैसे है महाराज, ये तो बताओ। इनको जानते कैसे हो, ये तो बताओ। कौन लगते आपके? यदि किसी भी रूप में परिचय है तो आपका यथाजात रूप तो समाप्त हो गया। हो सकता है कभी रहा हो, अब हम आपका मानने को तैयार नहीं। दूसरा, ये अभी अर्थ ही चल रहा है, मर्म तो अभी और आएगा। गुरु वयणम, गुरु का वचन। अच्छा एक बात बताओ, गुरु का वचन का मतलब क्या होता है? आप लोगों में से किसी को खोलना भी हो माइक तो खोल के बोल लो, पर सोच समझ के बोल लो। यदि बोलने लायक कुछ हो तो बोलना, सिर्फ बोलने के लिए मत बोलना। गुरु का वचन माने क्या होता है? देखो, गुरु दो ही स्थिति में बोलते हैं, या तो आपको सुधारने के लिए, कोई गलती हो तो बोलेंगे, या कुछ सिखाने के लिए। ठीक है ना? मतलब आपको क्या करना है, गुरु से भी रिश्ता कितना रखना है। यदि कोई गलती होती है, गुंजाइश आपको लगती है, तो गुरु का वचन आपको उपकरण है। और यदि आपको अपने अंदर में ज्ञायक भगवान आत्मा इससे परिपूर्ण तृप्ति नहीं है, कुछ और जानना है, जिज्ञासा शेष है, तो गुरु का वचन कार्यकारी है। जो अपने में तृप्त हो, छके हुए हो, उन्हें किस काम का है गुरु का वचन, ये तो बताओ। जो यथाजात रूप में तृप्त हो, उसके लिए गुरु का वचन उपकरण नहीं है। जो यथाजात रूप में पूरी तरह तृप्त नहीं है, ज्ञान तो है पर ज्ञान के साथ आनंद नहीं है, आनंद में अधूरापन है, कसर है अभी, आनंद में अभी अतृप्ति है, तो वो जाएगा गुरु के वचन सुनने। जो अपने बारंबार स्वरूप में अनुभव करके तृप्त छके पड़े, क्या करना? कुछ नहीं करना। क्या जानना? कुछ नहीं जानना। क्यों? जिन शासन में शिवभूति जैसे को
कोई ज्ञान की मुनि धर्म में इतनी सी कमी नहीं थी उनकी। शरीर भिन्न आत्मा भिन्न ये शब्द नहीं याद होते थे, लेकिन उनका मर्म नहीं था। ये थोड़ी कहा था वहां, यही तो कहा क्षोभसम की कमी कही थी, ज्ञान की कमी नहीं कही थी। ज्ञान ये स्वभाव है, क्षोभसम ये पर्याय है, कर्माधीन है, ये कर्म दृष्टि का खेल है। समझ में आया ना? आपको अपने आप, वो तो शिवभूति नहीं जानते थे कि शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, इतना शब्द याद नहीं होता था। उसके बावजूद शरीर से भिन्न ज्ञायक की अनुभव करके तृप्त रहते थे। वो यथाजात रूप था। यदि उसमें तृप्त नहीं हो पाते और कुछ जानने की जिज्ञासा बढ़ती तो गुरु वचन काम पे आता। अब टोका कि महाराज तुम्हें भेद विज्ञान है कि नहीं है? शरीर से भिन्न क्या होता है? नहीं है समझ। एक छोटी सी बात बताता हूं, सुनो। बचपन में सुनी थी कहानी, वो सुनाता हूं आपको। हमारे यहां एक शब्द चलता है टौका। टौका माने हम अपने विपिन जी शायद पहचान पा रहे हो बुंदेलखंडी का टौका, कोई काम और टौका। टौका वो होता है कि जो काम तो नहीं है लेकिन काम चलाने के लिए काम है। नहीं आया समझ? घर में कोई नौकर चाकर हो, ठीक है ना, तो वो खाली बैठा तो आपको क्या लगता? किसी कोई काम पकड़ा हो। समझ में? टौका का सही रूप बताऊं आपको कि एक आदमी को एक भूत सिद्ध हो गया, तो उसने कहा देखो मुझे काम बताते रहना वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ अमेरिका से ले आओ, एक अगले सेकंड में हाजिर, जाओ रूस से हाजिर, फला। यार आदमी परेशान हो गया। अब वो परेशान भागे तो उसके गुरुजी मिल गए। उन्होंने क्या, अरे इसमें क्या है अभ्याल बताते इसको काम कि क्या कि ये जो पेड़ खड़ा ना, खंबा खड़ा खंबा, इस पर चढ़ो और उतर कब तक कि जब तक मैंने दूसरा काम नहीं बता। चढ़ो उतर लगा रहे अपने काम पे। आप समझ रहे? ये है टौका। टौका माने दूसरा व्यस्त रहे और हम मस्त रहे, उसका नाम टौका। हमें यह भी नहीं लग रहा कि हम फ्री की तनख्वाह दे रहे इसे। वो लगा है, फ्री भी नहीं है, वो अपने में व्यस्त और हम अपने में मस्त, इसका नाम टौका। काम तो काम होता है। हमारे यहां बुंदेलखंड में कई शब्द बड़े स्पेशल चलते हैं, उन शब्दों का आप दुनिया में नहीं ढूंढ सकते कि कहां से समझ में आएगा क्या। तो उसने लेके टौका बता दिया। तो पूछा किसी से कि भैया टौका क्या होता है? तो कि तुम्हारे यहां कोई नौकर चाकर है कि नहीं? तुम नौकर चाकर हो कि हाँ साहब हम दूसरे की नौकरी करते। तुम्हारे यहां जब तुम जाते हो तो उसके यहां जो जरूरी काम होते हैं वो तुमसे कराता है, लेकिन जब तुम खाली बैठ के तुम भी टीवी देखने लगते हो तो वो कुछ ना कुछ काम भगाता है कि नहीं? हाँ भगाता है। अब उसको टौका कहते हैं। अरे अब समझ में आया कि ये टौका है क्या। कोई कोई शब्द होते हैं उनका मर्म वैसे समझ में नहीं आता। आप गुरु वचन को, अरे साहब धन्य भाग जो गुरु के वचन हमारे कानों में पड़े। अरे भले आदमी इस पे गर्व मत करो। जो यथाजात रूप में तृप्त नहीं है उसके लिए टौका है गुरु वचन, व्यस्त रहने के लिए। समझ गए ना? उपयोग में जब खतरा हो कि कहीं भटक ना जाए यथाजात रूप से, तो गुरु वचन तक सीमित रहना। जो अपने आप में ही बिल्कुल परफेक्ट रहे उसके लिए गुरु वचन की जरूरत नहीं है। शिवभूति खाम में चक्कर में पड़ गए थे। शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, याद करो। अरे याद क्या करना? जो जीवे उसको जी रहा है उसे याद क्या करना? क्या कोई कहे भूले कब थे जो याद करते? उस गायक के शुद्ध क्या अनुभव, उसकी प्रक्रिया, उसके तारतम्य को जो कभी नहीं भूले, उनको तुम याद करा रहे कि शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। खाम खा की बीमारी लगा दी थी।
बेचारों के दिमाग में एक बोझ डाल दिया, बेचारे चल रहे, देख जाते जाते दाल अलग, अरे ऐसी कोई हमारे गुरुजी कह तो रहे थे। ये गुरु वचन कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। आप सोचते हो कि बहुत बढ़िया चीज है, धोखे में मत रहना। जिसका उपयोग वो उनका उपयोग बेचारों का, जब वो उड़द की दाल धोते हुए, साउथ का एरिया था तो साउथ में वो दाल चावल भिगो, उड़द की दाल भिगोते ना, तो नहीं होगी बेचारे के पास धुली हुई उड़द की दाल, तो उसने बिना धुली दाल भिगो दी। अब फूल गई तो उसको रगड़ के छिलके अलग कर रहे, क्योंकि छिलके तो डोसे वो उससे बनते नहीं है। अरे साहब छिलका भिन्ने यार, अरे ऐसी तो गुरुजी हमारे कुछ कह रहे, ये क्षोभसम का विकल्प कष्टकारी होता है। समझ गए ना? ये गुरु वचन तुम्हें उपकरण बन जाए, माने अंतर की प्रेरणा बन जाए, अंतर का सहारा बन जाए, उतना ही ठीक है। जबरदस्ती लोग आजकल इतनी गाथाएं लिख के दिखाएंगे, इतना ये करके दिखाएंगे, इतने ग्रंथ, अरे भैया इस चक्कर में मत पड़ना, ये तुम्हारे लिए आदर्श नहीं। समझ गए ना? ये आदर्श नहीं है, इसमें उलझ मत जाना। ये कितना काम लेना कि जितना अपने स्वरूप के पोषण के लिए जितना काम आ जाए उतना काम लेना। क्यों? डॉक्टर ने दवाई लिख दी आपको, TDS, BD, पता नहीं क्या क्या लिख देते। बीडी माने वो बीड़ी नहीं है, वो सुबह शाम को बीडी। असल में अंग्रेजी के शब्दों का हमारे बुंदेलखंडी में बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है। TDS तड़के दोपहर संजा, TDS तड़के माने सुबह सुबह, दोपहर में और संजा को, हो गया ना। बीड़ी के भुंसारे और डिंडू में, भुंसारे माने सुबह और डिंडू में माने शाम को, बीड़ी हो गया। सबके बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसलेशन है। तुम्हारे अंग्रेजी में क्या होते तुम जानो, हमारे हिंदी में तो बहुत अच्छे होते क्या। अब जो दवाई जितनी लिख दी उसमें एक और सब दवाइयों के साथ एक कंडीशन होती है, SOS, यदि जरूरत पड़े तो लेना, जरूरत ही नहीं पड़ती है तो मत लेना, मत लेना। डॉक्टर ने तो लिखी भाई साहब लेना पड़ेगी, अरे डॉक्टर ने लिखी क्या, तुम बहुत हाय मचा रहे थे तो डॉक्टर ने लिख दी। अब तुम्हें जब तकलीफ ही नहीं हो रही तो लड़ुआ तो है नहीं संक्रांति के खानी है, खा लो भैया, फिर बाद में काम नहीं आएंगे गर्मियों में। ये संक्रांत के लड़ुआ नहीं है कि खाना ही है। अंतर समझो, मैं आपको व्यंग्य में नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत गहराई से कह रहा हूं। ये गुरु वचन ये लेने की चीज नहीं है। ये उपकरण कब, यदि तुम्हें स्वरूप में समाने के लिए, स्वरूप की दृढ़ता के लिए ये तुम्हें कहीं कदाचित काम आ जाए तो सुन लेना, वरना गुरु के वचन, गुरु तुम्हारे उपदेश देते हो और तुम यदि स्वरूप में रह सको तो बिल्कुल मत सुनना। आप कहेंगे साहब उन्होंने तो उपकरण कही और आप तो कह रहे नहीं काम। अरे उपकरण यदि काम में नहीं लेना पड़े तो नहीं अनुसार है। बहुत दिनों से कभी बीच में ऐसा हुआ, आज आपको कुछ एक आध चीज बता देता हूं। बीच में जो कहता था ना कि भाई आंख की तकलीफ, आंख की, उस समय क्या था, ये जो लगातार ग्रंथों का काम ले लिया ना, दिन रात फुल टाइम ऐसे 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 ऐसे, ये प्रूफ ये प्रूफ ये प्रूफ। अब भाई इसका भी एक होता है, एक के बाद थोड़ा सा गैप दो, आंखों को लगातार जोर नहीं पड़े। अब दिन में 18-18 घंटे जोर डाल लिया, अब हालत ये हो गई कि इन्हीं आंखों से प्लस के चश्मा आ गया, उसको उससे नहीं लगाओ तो पढ़ नहीं सकते, तुरंत सिर दर्द हो जाए। वो चश्मा लगा लगा के अब परेशानी है, सामने देखना तो दूसरा, मैं बाईफोकल यूज करता नहीं हूं, तो फिर वो उठाओ फिर दूसरा लगाओ, और उनको देखा फिर ये लगाओ, अच्छे झंझट हुए, लगाए। अब फिर हमने कुछ दिन सिंपल एक एक्सरसाइज की। ये जब चीज दो दिखना बंद हो जाए, दोनों आंखें एक पॉइंट पे आने लगे कि ठीक है हो गया, उसके लिए वो कहते
पेंसिल लो, पेंसिल, पेंसिल की नोक यहां से यहां तक लाओ, जब तक दोनों आंखों का बिल्कुल एक सा ऐसा एंगल नहीं मिल जाए। ये एक्सरसाइज है, ये करो, ठीक हो। अब हमें पढ़ने में जब जोर ही नहीं लग रहा तो वो चश्मा का क्या करूं? लगाओ। अब लोग कह रहे हो चश्मा लगाओ, बनवाया काय को था? कि बनवाया था आंख को ठीक करने के लिए, जबरदस्ती लगाने के लिए नहीं बनवाया था। समझ गया ना? ऐसे ही ये आगम के प्रमाण, गुरु के वचन, ये कब कार्यकारी है? कि यथाजात रूप में तृप्ति जिसकी पूरी नहीं हो, कहीं कदाचित उपयोग किसी से परिचित होता हो और परिचय पाके विचलित होता हो, चाहे वो जिज्ञासा के मार्ग पे हो और चाहे वो राग के मार्ग पे हो। ध्यान रखना, जिज्ञासा भी राग का ही एक रूप है। ज्ञान की जिज्ञासा वो ज्ञान का राग वो जिज्ञासा है, और पर का राग वो राग है। ख्याल में? इनमें कहीं जाता हो तो गुरु के वचन का सहारा लेना। क्यों? उनमें से क्या लेना? दो ही चीजें, तीसरी चीज मत लेना। एक, जो कमी है उसका इलाज सुनना। क्यों? ऐसा नहीं कहना कि गुरुजी सबसे बढ़िया बात बताओ, जो आपको आती हो सबसे अच्छी बात बताओ। नहीं, कहते कोई अच्छी बात नहीं होती, सब बेकार ही होती है। तुम बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? नहीं आया समझ? मैं गया केमिस्ट की दुकान पे, भाई तेरी दुकान में जो सबसे बढ़िया दवाई हो वो दे दे, सबसे महंगी दे दे, जो सबसे महंगी हो। कहते पागल है क्या? केमिस्ट में से वो पागल है क्या? काय की दवाई दूं? जो भी हो दे दे, तू तो सबसे महंगी। दवाई होती बीमारी की, दवाई पैसे की नहीं होती है। दवाई के पैसे लगते हैं वो बात दूसरी है, पर दवाई दवाई कब कहलाती है? बीमारी की पहचान करो। तुम्हारे लिए जो उपयोग बटाने का साधन बना है, वो उपयोग वहां से बटने के लिए कोशिश करते हो फिर भी बटता है, तो ज्ञानी गुरु से उसका मर्म समझो कि गुरुदेव हमें उपयोग बटता है, ये बटना बंद हो, इसका तरीका बताओ। गुरुदेव हमें ये इसकी जिज्ञासा होती है, मैं जिज्ञासा के मार्ग पे। सुनो, बड़ी बात कह रहा हूं विपिन जी, मैं जिज्ञासा के मार्ग पे नहीं जाना चाहता हूं। मुझे जानने की इच्छा नहीं होना चाहिए। किसे जानना? क्या क्या जानोगे? हमारे मित्र हैं एक कर्णान योग के बड़े भारी प्रकांड विद्वान, नाम लो, चीज लो, कट खट खट खट, हर चीज का उत्तर हाजिर, सब चीज सेट, सारी बिल्कुल कंप्यूटराइज। मैंने कहा भैया ये सारे गुणस्थानों का एक एक परिणामों का सारा सूक्ष्म विवेचन पढ़ के भी एक गुणस्थान नहीं बढ़ पाओगे, और जो ये गुणस्थान बढ़ेंगे उन्हें कहो एक अक्षर याद नहीं हो तुम्हारा। हमने कहा ये क्षयोपशम, ये गुणस्थान बढ़ने की कला नहीं। ये मनोरंजन के लिए सीख रहे हो आप, अच्छा है, अन्य विषय कसाय की अपेक्षा अच्छा काम कर रहे हो, हम उसको बुरा नहीं कहते। लेकिन जिनकी चर्चा यहां है यथाजात रूप, जैसा स्वरूप है गायक भगवान का वैसे ही परिणति में तन्मय हो जाए। परिणति में गायक और स्वरूप में गायक, दोनों के गायक पने में कोई भेद ही नहीं दिखे, तब समझना यथाजात रूप हुआ। समझिए, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी दिखे, थोड़ा दाया बाया होता दिखे, पूरा फोटो में ज्यों का त्यों गायक नहीं आए, तो क्या क्या हिल रहा है? गायक हिल रहा है कि उपयोग हिल रहा है? उपयोग हिल रहा है। वो पहचान के लिए, उसकी स्थिरता की पहचान के लिए क्या करना? गुरु वैणम। तब जाके गुरु वैण उपकरण है। असल में उपकरण सिर्फ एक होता है, दूसरा उपकरण नहीं होता। सुनो आप, ख्याल में है ना? उपकरण एक होता है, एक उपकरण में कमी हो तो दूसरा उपकरण उस उपकरण की शुद्धि के लिए होता है, उसको अपनाने के लिए नहीं होता है। गुरु वचन अपनाने, रोज अपनाना, ऐसा उपकरण नहीं है। एक यथाजात रूप ये तुम्हारे लिए उपकरण है।
इसको बनाए रखना, इसमें कहीं कमी आए तो गुरु वचन भी लेना। पी लगा हुआ है। समझ में है ना? सुनो, और साथ में फिर भी कहते हैं कि यदि तुम्हें उसके बावजूद सच बात बताएं। मैं एक दृष्टांत देता हूं, उसको कई बार लोग नहीं समझ पाते, पर मैं जो देता हूं बहुत सोच समझ के देता हूं। मेले में बच्चा खोया, ध्यान देना जरा विपिन जी, क्या मेले में बच्चा खोया, पुलिस वाला बच्चा रो रहा था तो उसको लिए गोदी में लेके जहां लेडीजें थी, मेरी मां करके रो रहा था। तो जाके दिखाता, ये तेरी मां नहीं है, रो रहा। वो 10 दिखाई, 20 दिखाई, 50 दिखाई, चालू है। तो कोई बात नहीं, वो मना नहीं कर रहा, बस चालू है उसका रोना, उसमें उसको ना समझ रहा। कहीं ये है, कहीं हाँ है, नहीं है, झूठा कहीं का। क्यों? तू मुझे उत्तर देने को नहीं रहता और मां के पास जाके चिपक जाता, मैं अपने आप समझ जाता। तू मुझे उत्तर देने को मौजूद है और गायक में समर्पण नहीं हुआ, जाके जो गुरु से समझ रहा था वहां तो पहुंचा नहीं और मेरे लिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मौजूद है। इसका मतलब है कि तुझे लक्ष्य प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्य की जानकारी की शिष्टाचार की पूर्ति कर रहा है। अब यदि तुम गायक को बताए और गायक में नहीं जा पाए, महाराज आपने बहुत अच्छा बताया, तब जरूर ये विनय करना, तब जरूर विनय करना। क्यों? क्योंकि अन्य चीज की विनय नहीं करना। झुकना ही पड़े तो तब झुकना, लेकिन ये विनय उपकरण कब है कि जो गायक बताया उस गायक में रम नहीं पाओ। यदि वहां चले जाओ तो गुरु वचन के कोई वोट ऑफ थैंक्स नहीं हो, गुरु प्रसन्न रहेंगे, बहुत अच्छा, बहुत योग्य शिष्य मिला। क्या? जो गुरु की विनय नहीं करता वो योग्य शिष्य, और जो गुरु की विनय करने के लिए मौजूद रहता है वो योग्य शिष्य नहीं है। ऐसा पढ़ा रहे, उल्टा पढ़ा रहे, ऐसे ही है। क्योंकि जो चीज बताई वो तो पकड़ी नहीं, मेरे पैर पकड़ रहा। अरे भाई, पहले किसी ने बताई यही ट्रेन जा रही, हाँ यही जा रही, जा जा भैया, ये छूट जाएगी। अरे भाई साहब, आपकी बड़ी कृपा, आप बता रहे। क्या बावड़ा आदमी है। मैं कह रहा हूं छूट जाएगी, पकड़ ले, और ये मेरे पैर पकड़ रहा। ट्रेन पकड़ ले, जाते जाते ज्यादा लगे तो हिला देना हाथ, समझ में? लेकिन इस समय ट्रेन पकड़ ले, इस समय पैर मत पकड़ ले। यदि पैर पकड़ने में उपयोग है तो तुझे ट्रेन पकड़नी नहीं थी, तू तो सिर्फ जानकारी ले रहा था, तू हमें परख रहा था। यदि उसकी वास्तविक जिज्ञासा होती तो उसमें सवार होके चला जाता, मैं तृप्त होता कि मैंने किसी को सही रास्ता बताया। इस मेरे पास पता नहीं क्यों सारी उलटवासियां मिलेंगी आपको कबीर की तरह। सब कहेंगे विनय करना चाहिए, मैं कहता हूं विनय करना कोई बुद्धिमानी नहीं। जो बात बताई वो बात का पालन करो, ये बुद्धिमानी है। ये पैर पकड़ना कौन सी बुद्धिमानी? वही विनय है। समझ में आया ना? बात मानो नहीं और पैर पकड़ो, ये कौन सी समझदारी? आप समझदारी विनय को मानते हो कि पैर पकड़ने को? हम कहते हैं बात पकड़ने को विनय मानो। तुम्हारी सच्ची विनय वो है जो बात पकड़ ले, पैर पकड़ ले वो तो गला पड़ रहा है, सिर दर्द है, वो ऐसे चेलों से बड़े खतरा है। समझ में? और उसके बाद भी विनय भी कर ली, गुरु ने भी समझा दिया, गुरु की विनय भी कर ली, हाँ हाँ कर ली, उसके बाद भी नहीं आया कि भैया, गुरु कहते भैया मेरे तो अब समझाने की सीमाएं हो गई समाप्त, मुझे भी अपना ध्यान करने दो, जा जिनवाणी रखी ना वो पढ़ो, जाके बैठो, विचार करना, थोड़ा सोच लो। समझ में आया? तो बहुत टाइम ऊपर हो गया, तुमने बताया ही नहीं, 10 मिनट ऊपर हो गए। चलो सॉरी, ये सुत्ता झेड़म